हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक जो 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वीडियो चल रही थी वो कंटिन्यू, और हमने इजी वे में क्या हो गया कि सारे के सारे जो मतलब चैप्टर नंबर 7 तक की हर एक पार्ट्स को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम, आप लोग वीडियो को देखिए। अदरवाइज अगर आप 12th की वीडियो चाहते हैं हमसे तो आप लोग क्या करिए, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर्स के पूरे का पूरा जो सिलेबस ऑलरेडी हमने वहाँ पर 12th का भी कवर कर रखा है। तो आज की जो वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर के साथ, और ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि जो आपने चैप्टर नंबर 6, 7 आपने पढ़े थे, तो वो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मतलब टोटली अगर देखा जाए कनेक्टेड है। तो मैं इस चैप्टर को, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमने लास्ट की वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो लास्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर था उत्पादन फलन के बारे में, तो हमने पार्ट 3 में उसमें देखा था कि एक परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि परिवर्ती अनुपातों के नियम के बारे में पढ़ा था। तो इसके तो अब हमें क्या करना है कि इस वीडियो को स्टार्ट करना, और ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा चैप्टर नंबर 8 का, लागत की अवधारणा। तो चैप्टर का नाम क्या आपका? लागत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कह सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि लागत का मतलब क्यों है, और ये हमें चैप्टर 11th क्लास में पढ़ाया क्यों जा रहा है। सिंपल ये बात है कि अगर हम बात करें एक छोटा जो एंटरप्रेन्योर होता है, अगर आप कोई भी काम चल के, जैसे कि आप अपने ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस के फील्ड में आते हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझना होना है कि कॉस्ट क्या होती है, ठीक, रेवेन्यू क्या होता है, या फिर आपका कह सकते हो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं। ये सारे के सारे टर्म्स को आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डायरेक्ट लागत को समझना, उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मतलब आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो, कारक कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो कारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका कारक और दूसरा आपका गैर कारक। कारक, अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको भूमि, श्रम, उद्यम और पूंजी है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो आपका गैर कारक होते हैं कच्चा माल, बिजली, पानी, ये बिजली पानी। तो अगर कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी उत्पादक है, अगर किसी भी प्रकार की गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको क्या होगा कि यहाँ पर दोनों कंपलसरी है, और दोनों होना जरूरी है। सबसे ज़्यादा मोस्ट आपका कंपलसरी क्या ही है? कारक। अगर ये नहीं होगा तो शायद एक कोई भी उत्पादक इन चीज़ों को लेके जा सकता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो वही हमें समझना है कि कारक कौन कौन से होते हैं आपके, मतलब एक आपका कारक कह सकते हो, दूसरा आपका गैर कारक, मतलब फैक्टर और आपका नॉन फैक्टर। अब हमें समझना ध्यान से कि लागत की अवधारणा क्या होती है, मतलब जो हम चैप्टर में जो स्टार्टिंग है, लागत का मतलब क्या होता है, मीन्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो अगर देखो हम सिंपल से अगर शब्दों में बात करें, खर्चा। अब अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेरे को मार्कर लाना पड़ा, व्हाइट बोर्ड लाना पड़ा, कैमरा लेना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब ये अब उन चीज़ों के ऊपर मैंने जो खर्चा किया वो मेरा क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज़ का, किसी प्रकार की गुड्स बना रहे हो, किसी प्रकार की सर्विस, तो उसका सर्विस या गुड्स बनाने के लिए जो भी आप क्या कर रहे हो कि फैक्टर और नॉन फैक्टर पे आप खर्चा कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा? लागत। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से एक डेफिनेशन दी है कि उत्पादकों द्वारा, क्या कह रहा हूँ मैं, उत्पादकों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए क्या हो सकती है? या तो आपकी कोई गुड्स हो सकती है, अगर हम यहाँ पर बात करें कोई गुड्स, या तो आपकी कोई हम सर्विस कह सकते हैं, दोनों, या तो कोई गुड्स होगी या तो कोई सर्विस। मतलब ये उत्पादकों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किए गए कारकों तथा गैर कारकों पर खर्च को लागत कहते हैं। मतलब कि आप कोई भी सामान बनाना चाहते हो मार्केट के लिए, मार्केट में लाना चाहते हो, तो उस सामान को बनाने के लिए जो भी आपका खर्चा आएगा, उस खर्चे को ही क्या नाम दिया गया है? कॉस्ट। उस खर्चे को ही क्या कहते हैं हम? लागत। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा क्या होता है हमारा, कि लागत कितने प्रकार की होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो लागत को हमने बेसिकली मैंने 4 भागों में इसको कैटेगराइज किया है। वो 4 भाग कौन से? पहला आपका क्या होता है? स्पष्ट लागत, दूसरा क्या होता है आपका? निहित लागत, तीसरा आपका विक्रय लागत, और चौथा क्या होता है? उत्पादन लागत। तो ये छोटे छोटे टर्म्स को समझना होता है क्या। तो अब देखो, क्योंकि खर्चे, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप कई प्रकार के आपके खर्चे होंगे। आपको किराया भी देना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल का खर्चा भी देना पड़ेगा, या फिर आपका मार्केट में जो टैक्स वगैरह पे करना, वो सारा
आपका कॉस्ट कहलाएगी। तो यहाँ पर हमें समझना ध्यान से कि खर्चा अगर एक प्रोड्यूसर है, अगर वो किसी गुड्स या सर्विस का प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको किस किस प्रकार की जो लागत होती है उसका फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो होता है कि एक आपका स्पष्ट लागत का देखना हो सकता है, दूसरा निहित का, और चौथा तीसरा आपका विक्रय, और चौथा आपका उत्पादन लागत। तो यहाँ पर आपको समझना है स्पष्ट लागत मतलब क्या होता है। देखो स्पष्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ आपको दिखाई देना, ये मार्कर क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप सोचिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के लिए मेरे को क्या मार्कर चाहिए, तो मार्कर को अगर मैं जाके दुकान से परचेज करता हूँ तो वहाँ पर मैं 30 रुपये दे रहा हूँ उन्हें, तो ये 30 रुपये मेरे को दिखाई दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। और मैं बाजार से परचेज कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि जो स्पष्ट लागत होती है वे लागत होती है जो क्या होती है, कहाँ पर, जो बाजार के साधनों पर मतलब करना पड़ता है, मतलब जो बाजार के साधनों पर हम खर्चा करते हैं। तो मार्कर आपको कहाँ मिलेगा, सिंपल सी बात है मार्केट में मिलेगा। तो वही चीज़ें समझना ध्यान से कि एक ऐसा खर्चा जो आपको ऑन द स्पॉट के आपको दिखाई दे और जो आपको मार्केट में करना पड़े। अब अगर समझना ध्यान से कि मान लेते हैं कि हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किसी गुड्स एंड सर्विस का, या फिर मान लेते चेयर का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप मार्केट में आओगे, आपका प्लास्टिक वगैरह आप लाओगे, या फिर मार्केट में आप और भी टेक्निक वगैरह लाओगे, टेक्नोलॉजी वगैरह, तो वो क्या कहलाएगा आपका स्पष्ट लागत। मतलब ऐसा खर्चा जो आपको पूर्णतः कह सकते हो दिखाई दे, तो वो कौन सा कहलाएगा आपका बाजार लागत। दूसरा कह रहा है कि निहित लागत। तो निहित लागत का मतलब क्या होता है कि जो आपको दिखाई दे, दोनों को बस दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है कि ये जो खर्चा होगा आपका दिखाई देगा और ये वाला जो खर्चा होगा आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब कहोगे कि सर ये कैसा, तो यहाँ पर यही आपको समझना ध्यान से कि निहित लागत का मतलब क्या होता है, ये हम स्वयं के साधनों पर करते हैं, स्वयं के साधनों पर इन द सेंस जैसे कि मान लेते हैं कि अभी आप लोगों को मैं जहाँ पर पढ़ा दूँ, मान लेते हैं कि वो रेंट पे है, क्या है वो रेंट पे। तो रेंट पे होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं खर्चा और मकान मालिक को रेंट पे करूँगा, तो ये खर्चा मेरा क्या होगा दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को इमेजिन करिए कि मान लेते हैं कि जहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो यही चीज़ें क्या कहलाएगी, मान लेते हैं कि मेरी होती, ये अगर मेरा खुद का होता तो ये क्या किसी को मैं रेंट देता, आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपका। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि ऐसे खर्चा जो हम खुद की चीज़ों पे करें जहाँ पर हमें दिखाई ना दे, तो वो क्या कहलाए आपका निहित लागत। मतलब सिंपल कह सकते हो कि उत्पादकों द्वारा स्वयं के संसाधनों पर किए गए व्यय को या किए गए खर्चे को ही हम क्या कहते हैं, निहित लागत। तो ये दोनों समझ में आ रही होगी कि ये वाला आपको दिखाई देगा और ये आपका नहीं दिखाई देगा, ये बाजार के साधनों पर करना पड़ेगा, ये आपको स्वयं के संसाधनों पर करना पड़ेगा। तीसरा हमारा आता है विक्रय लागतें क्या होती हैं। अब विक्रय लागतें देखो, ये लागतें कब आती है, जब आपका बिल्कुल कोई प्रोडक्ट है बिल्कुल बन के आपका रेडी हो, और रेडी होने के बाद भी हमें खर्चा करना पड़ता है। आप लोग इसको मतलब एक इमेजिन नहीं कर सकते हो कि एक जो प्रोड्यूसर होता है किन किन कॉस्ट को फेस करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि मार्कर बन चुका है, पूरी तरह से पैकिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी क्या है, इस पर कॉस्ट आना बाकी है। तो वो कौन सी ऊपरी कॉस्ट आप कह सकते हो, कहते हैं वो क्या, विक्रय लागतें। मतलब अब सोचो मैं अपना मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, मैंने जो सर्विस बनाया, उसकी मैं सेल कैसे करूँगा। तो सेल करने के लिए ऑलमोस्ट मेरे को क्या एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट आपकी क्या हो सकती है, वो मतलब किसी के द्वारा, जैसे कि पैम्पलेट्स वगैरह हो गए, या फिर आपने देखा कोई कार्ड्स वगैरह है, पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट करवाते हैं किसी प्रोडक्ट का। तो आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर वगैरह। तो एक टाइम ऐसा होता है कि जो लक्स का साबुन होता है, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि अगर आपको लक्स मतलब लेते हो, अगर आपको उसमें कोई पर्ची मिलेगी, फिर कोई कागज आएगा, तो वहाँ पर आपको कैटरीना कैफ या सलमान खान से मिलने का मौका दिया जाएगा। तो ये सब हो रही है कि ये क्या होता है कि एक एडवर्टीजमेंट करने का तरीका होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का जो ऑडियंस हो आपके प्रोडक्ट पे आए और आपके प्रोडक्ट की सेल्स वहाँ पर क्या बढ़े। तो हम जो विज्ञापन पर जो खर्चा करते हैं, मतलब जो एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करते हैं, वो कौन सी कहलाती है आपकी, वो विक्रय लागतें। और अगला क्या कह रहा है, उत्पादन लागत। उत्पादन लागत का मतलब सिंपल सी बात क्या है कि आपका जो उत्पादन करने के लिए जो आपका, आप उसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हो, ये भी और ये भी। उत्पादन लागत में आपका तीनों का तीनों चीज़ें कंक्लूड होगी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, उत्पादन लागत। इसके अलावा हमें क्या देखना है थोड़ा सा कि आपका लागत के रूप, इसके अलावा कुछ और प्रकार के लागत के रूप होते हैं, जैसे कि अल्पकालीन लागतें क्या होती हैं और दीर्घकालीन। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है आपका, कम समय के लिए। जैसे कि अगर समझना ध्यान से कि अगर हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो हमारे पास क्या मशीनें ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास उस मशीनें कम है, लेकिन हम लेबर को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। तो आप कह सकते हो अल्पकालीन लागतें क्या होती है, वो परिवर्ती कारकों पर की जाती है। जैसे आप श्रम पे कह सकते हो, कच्चा माल वगैरह, तो उस पर जो हमारा खर्चा आएगा हम उसको क्या कहेंगे, परिवर्ती लागत। और दूसरा क्या है आपका, दीर्घकालीन लागत।
दीर्घकालीन लागत का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर समझना ध्यान से कि जो स्थिर कारकों पर एक लॉन्ग टर्म में आप उसमें मतलब कच्चे माल को भी चेंज कर सकते हो, आप उसमें मशीन वगैरह को भी चेंज कर सकते हो आप। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने के वाले हैं एक जो क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, उसको पूरा मतलब उसके पूरे डिटेल में कवर करेंगे कि आपका कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत क्या होता है, कुल स्थिर लागत क्या होती है, कुल लागत क्या होती है, ये चीज़ें समझना, उसके टेबल्स को देखना और डायग्राम को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि लागत के प्रकार मैंने बना रखे। पहला कुल परिवर्ती लागत क्या होता है, समझना ध्यान से। कुल परिवर्ती लागत का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल से कह सकते हो कि कुल परिवर्ती लागत वे लागत होती है जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन के घटने पर घटती है। तो आप मतलब कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जो कुल टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अदरवाइज अगर आपका प्रोडक्शन घटता है तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वो घटेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो टीवीसी का फॉर्मूला मतलब कि कुल परिवर्ती लागत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका टीवीसी, तो माइनस क्या होगा टीसी माइनस आपका टीएफसी। ये हमारा फॉर्मूला आपको याद करना है। आप इसको कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जब आगे चल के हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें हमें डिटेल में समझ में आनी चाहिए। ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि कुल स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो कुल स्थिर लागत का मतलब क्या होता है, देखो कि कुल स्थिर लागत वे लागत होती है जो उत्पादन के बढ़ने पर ना तो बढ़ती है और जो उत्पादन के घटने पर ना तो घटती है। अभी इन तीनों को हम टेबल के द्वारा देखेंगे डिटेल में। तो आपको बस एक डेफिनेशन को समझना है कि कुल जो कुल स्थिर लागत होती है, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी वो फिक्स रहेगी, अगर आपका प्रोडक्शन घटेगा तो भी वो फिक्स रहेगी, मतलब आपका कंपलसरी वो उतनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरा कह रहा है कि आपका कुल लागत किसे कहते हैं, टोटल कॉस्ट। आप सिंपल कह सकते हो कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत के जोड़ को ही हम क्या कहते हैं, कुल लागत। तो ये हमारी इनकी डेफिनेशंस थी। अब इनको हम थोड़ा सा टेबल के द्वारा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो आप टेबल को देखिए, यहाँ पर हमने किस चीज़ को ले लिया, हमने इकाई को यहाँ पर मान लिया है कि इकाई आपका 1 2 0 1 2 3 4 5 है। तो हमारी इकाई 1 पे देखिए आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल 0। क्या हो रहा है कि इकाई 1 पे जो हमारा प्रोडक्शन है क्या वो बिल्कुल 0। लेकिन वहां पर अब आप जो सोचो कि अगर आप मार्कर बनाओगे, मार्कर आप बिल्कुल बना नहीं रहे, लेकिन आपने मशीनें तो लाई होगी, तो मशीनों पर तो खर्चा ऑलरेडी आ चुका है। तो बस वही समझना है कि अगर आपका उत्पादन 0 है तो भी आपका जो टीएफसी क्या रहेगा, वो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो खर्चा ऑलरेडी किस पे, मशीनों पर आ चुका है। तो वो क्या कहलाएगी आपकी, तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो अगर आपका प्रोडक्शन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले आपने कुछ नहीं किया तो आपका कॉस्ट 0 आई थी, आपने प्रोडक्शन 1 यूनिट किया तो वहाँ पर आपकी जो लागत आई वो 10 आई थी, 2 किया लागत आपकी सेम है। अब सेम एज इट इज आप देख सकते हो कि जो आपका टीवीसी है, तो अगर आपका प्रोडक्शन आपने 0 किया तो कोई कॉस्ट आएगी, नहीं आएगी। सिंपल ही बात है कि अगर हमने कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं तो उसका खर्चा नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका टीवीसी। हमने प्रोडक्शन कितना 1 यूनिट किया तो हमारा खर्चा कितना आ गया 10, हमने 2 किया तो हमारा खर्चा है 2। प्रोडक्शन लगातार क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही आपको समझना है कि जो आपका टीएफसी होता है वो उत्पादन के बढ़ने पर या घटने पर ना तो बढ़ता है या तो ना तो घटता है। दूसरे क्या कि अगर टीवीसी अगर आपका उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वो टीवीसी की जो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसकी लागत क्या होगी, बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन घटेगा तो उसकी लागत क्या होगी, कम होगी। अब इन दोनों को हमने सम कर दिया, टोटल ऐड कर दिया, तो आपका 10 होगा, फिर यहाँ 20 हो गया, ये आपका 28 हो गया, ये आपका कितना 34 हो गया, ये आपका कितना 42 और ये आपका 46। तो ये हमारा क्या था कि टीवीसी और टीसी और टीएफसी का टेबल था। तो अभी अब इस टेबल को क्या करना है कि हमें एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना, और आपको ऑलरेडी मैंने डायग्राम यहाँ पर बना चुका हो। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि आपका जो टीएफसी है टेबल के अकॉर्डिंग वो क्या है, बिल्कुल आपका फिक्स है। क्यों है, अब मैंने आपको बता रखा है कि वो क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन 1000 हो या 0 हो तो वो आपका फिक्स रहेगा। तो जैसे कि हमारा प्रोडक्शन क्या 0 होता है, लेकिन आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ चुकी थी कितनी, 10। और यहाँ पर देखो कि आपका जब हमारा प्रोडक्शन 0 होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है आपकी 0, यहाँ पर हमने देखा था। और जैसे हमारा प्रोडक्शन देखो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा था, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी क्या हो रही थी, लगातार बढ़ रही थी। दूसरा क्या कि आपका जो यहाँ पर आपका थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, आपका क्या होता है, ये आपका टीसी होता है। क्या होता है आपका टीसी। और टीसी देखो क्या होता है कि अगर अब जो आपका टीवीसी और टीएफसी के जो अगर ऐड कर दोगे तो दोनों के सम को ही हम क्या कहते हैं, टीसी। तो टीसी। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि सर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल क्यों है।
तो आपको यही बारीकी से समझना, जो उनके बीच में जो गैप आ रहा है, जो उनके बीच में पैरेलल आने का रीज़न क्या हुआ, आपका टीएफसी है। क्योंकि टीएफसी हर एक प्रोडक्शन के साथ क्या है, अगर आपका प्रोडक्शन 3 यूनिट भी हुआ है तो उसके साथ वो फिक्स है, अगर 4 भी हो तो भी फिक्स है, और अगर आपका 0 है तो भी आपका जो टीएफसी की वैल्यू क्या है वो बिल्कुल फिक्स है। तो ये हमारा क्या था, डायग्राम। तो पेपर में कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो बस आपको वही बताना है कि मैंने आपको बता रखा है कि जो टीसी होता है, पहला संबंध देखिए कि जो टीसी होता है वो टीएफसी तथा टीवीसी का जोड़ होती है। मतलब कि अगर आपको टीसी निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करिए, टीवीसी और टीसी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, टीसी। दूसरा कह रहे हैं कि टीवीसी, हाँ टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कह सकते हो कुल परिवर्ती लागत। कुल परिवर्ती लागत उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है तथा उत्पादन के घटने पर घटती है। अगर आपका उत्पादन बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर उत्पादन घटेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, घटेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या करें कि जो टीएफसी और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो क्या होगा, टोटल मतलब टीएफसी उत्पादन के बढ़ने पर ना तो बढ़ती है और उत्पादन के घटने पर ना तो घटती, वो आपका हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगी। ये हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है कह रहे कि टीसी तथा टीवीसी एक दूसरे के समांतर होते हैं। अब इसका रीजन क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये दोनों स्थिर क्यों होते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सिंपल ही बात है, स्थिर होने का, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने का रीजन क्या है, आपका टीएफसी है। तो ये हमारे क्या था कि 6 नंबर का जो टॉपिक था हमने इसको कवर कर लिया है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा रहे लागत के प्रकार, हमने बहुत सारी लागत के प्रकार देखे हैं। और ये देखो 3 का मैंने टॉपिक्स को कवर किया, जैसे कि टीसी, टीएफसी और टीवीसी था। सेम एज इट इज क्या होगा, एबीसी, एएफसी और आपका एसी, इनको हमें एक साथ में पढ़ना है। क्यों, क्योंकि तीनों के साथ हमें क्या होता है कि रिलेशंस को पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना कि औसत परिवर्ती लागत, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज कॉस्ट आपने सुना होगा कि हाँ कोई प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है या कोई प्रोड्यूसर होता है, तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलता है कि उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोडक्शन को लेके, या उसको मान लीजिए सर्विस को लेके, या फिर उसका टोटल मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर आप कह सकते हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है। तो वो सारी चीजों आपको टर्म को समझना है। तो पहले हम डेफिनेशंस को देखेंगे, फिर हम टेबल को देखेंगे, देन डायग्राम, और फिर रिलेशन को देखेंगे। ये होता है वैसे हमें इसी में सारी चीजें कवर कर लेना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख रहे हैं। तो अब आप लोग कहोगे डेफिनेशन को कैसे याद करें, तो देखो डेफिनेशन की याद करने का तरीका नहीं है कोई, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है। तो क्यों ना हम डेफिनेशन को फॉर्मूले के ही बेस पे लिख दें। तो यहाँ पर आप सिंबल्स कह सकते हो कि जब, आप कह सकते हो कि जब कुल यहाँ पर टीवीसी का मतलब क्या होता है, कुल परिवर्ती लागत। तो आप कह सकते हो कि जब कुल परिवर्ती लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर, कुल परिवर्ती लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होने वाली राशि को हम क्या कहेंगे, औसत परिवर्ती लागत, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपका क्या है कि एबीसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, आपका एसी माइनस में आपका एएफसी कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जो एबीसी निकालना आपको, उसको क्या टीवीसी को आप डिवाइड कर दो किससे, आपका क्यू से। अभी आगे चल के सारी डिटेल हम टेबल में देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि औसत स्थिर लागत। अब सेम एज इट इज फॉर्मूला, मतलब आपकी डेफिनेशन देनी है फॉर्मूले को देखकर। तो यहां पर कह रहे हैं कि औसत स्थिर लागत का मतलब क्या होता है। तो कह रहे हैं कि जब हम क्या करें कि कुल स्थिर लागत को कह सकते हो कि जब कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से, किससे, उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होने वाली राशि को हम क्या कहेंगे, औसत स्थिर लागत। क्या कहेंगे, औसत स्थिर लागत। इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या होता है आपका एएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसी माइनस में आपका एबीसी, और सेकंड आपका क्या होता है कि एएफसी इज इक्वल टू आपका टीएफसी अपॉन में आपका क्यू। तो इसके बेस पे भी आप क्या निकाल सकते हो, औसत स्थिर लागत। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आपका औसत लागत मतलब एवरेज कॉस्ट किसे कहते हैं। अभी हमने देखा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और फिर हमने देखा था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, और फिर हम देखना है एवरेज कॉस्ट क्या होती है, औसत लागत किसे कहते हैं। तो उसके भी सेम एज इट इज फॉर्मूला कि आपको कि आप सिंबल्स कर दो कि कुल लागत को, मतलब जितना भी हमारा टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट आई है उसको क्या करते हैं हम, जो यूनिट्स होती है प्रोडक्शन की, जो यूनिट्स होती है उत्पादन की इकाई, उससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत लागत। इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं कि ऐसे निकालने के पास आपके 2 फॉर्मूले क्या कर सकते हो, एबीसी प्लस में आपका एएफसी को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसी। दूसरा क्या होता है आपका एसी निकालने का कि टीसी को किससे डिवाइड कर दो आप, क्यू से, तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर एसी। अब यहाँ पर आपका देखिए हमें टेबल ले रखा है, तो टेबल हमारी क्या इकाई है 1 से लेकर 5 तक के।
तो वहां पर हमें पता है कि टीएफसी क्या रहती है, आपकी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। टीवीसी क्या होता है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आपके टीवीसी की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगी, अगर उत्पादन घटेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी घटेगी। तो फिर इन दोनों को हमने ऐड करके क्या निकाल दिया, टोटल कॉस्ट निकाल ली, आपका टीसी निकल गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है एएफसी निकालना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एएफसी। तो एएफसी कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है कि टीएफसी को डिवाइड कर दे किससे, क्यू से। तो यहाँ पर देखो टीएफसी आपका ये रहा, तो अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आएगा, आपका इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। फिर देखो हमारा टीएफसी कितना है, आपका 10, 10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 10। फिर ऐसे 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 5। फिर हमने क्या होता है 10 को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो कितना आ गया 3.3। और फिर हमने 10 को डिवाइड किया किससे, 4 से, तो आपका 2.5 आ गया। और फिर लास्ट में हमारा 10 को डिवाइड कर दिया हमने, क्या आ गया आपको 2। तो ये हमने देखा था कि एएफसी कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके टीएफसी को क्वांटिटी मतलब जो उसकी यूनिट होती है उससे हमने डिवाइड कर दिया। सेम एज इट इज आप लोगों को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि आपको एबीसी निकालना है। तो एबीसी का फॉर्मूला देखिए आप लोगों को क्या होता है, टीवीसी अपॉन में क्यू। तो आपका टीवीसी ये रहा, तो अब इसको क्या करो कि आप इकाइयों से डिवाइड करो, 0 को 0 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 0। और फिर आपको 10 को डिवाइड करना किससे, 1 से, आपका कितना गई है। अब देखो यहाँ पर 18 को डिवाइड करना 2 से, ध्यान से देखना आपको कि जो 18 है उसको डिवाइड करना किससे, मतलब आपको 2 से, तो आपको क्या आएगा 9। फिर आपको क्या करना है 24 को डिवाइड करना है किससे, आपका 3 से, तो कितना आएगा 8। और फिर आपका 32 को डिवाइड करना है किससे, आपका 4 से, तो क्या 8 आएगा। और आपको फिर 36 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, आपका क्या निकल के आएगा ये। अब फिर मैंने बताया था कि आपको एसी निकाल लो। तो एसी कैसे आप निकालोगे, सिंपल बात है, आपके पास फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी सारे मेंशन कर रखे हैं कि एसी निकालने के लिए क्या होता है, एबीसी और एएफसी को प्लस कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो टीसी है उसको आप क्या कर दो, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो वो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर अगर हम इनको दोनों को ऐड कर दे, जैसे कि आपका ये क्या इन्फिनाइट रहेगा, 10 और 1 आपका 11 रहेगा, 5 और आपका 9 कितना 14 रहेगा, 3.3 आपका 11 पॉइंट में। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको सम कर दिया, तो ये आपका क्या निकल गया एसी। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, एक डायग्राम पे देखेंगे कि डायग्राम इनका कैसे बनता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को डायग्राम ना, और हाँ आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर आपने डायग्राम में तो नंबर्स मेंशन ही नहीं किए। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप एक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, नॉट मतलब ना कि आप एक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि स्पेशली कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी है या एक्सप्लेन करनी है डिटेल में, तो आप उसकी टेबल के द्वारा, और कंपलसरी नहीं कि आप उसके नंबर्स के थ्रू ही आपको डायग्राम बनाना है। तो आप यहाँ पर रफली भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, आप बुक वगैरह में भी आप वही चीज देख सकते हैं कि वहां पर रफली उन्होंने क्या डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर हमें डायग्राम को देखना, तो जैसे कि डायग्राम आपका दिखा रखा है कि एबीसी आपका एसी, सबसे पहले देखिए तो एसी क्या होता है, आपको समझना ध्यान से कि जो एसी होगा वो क्या होगा, एएफसी और एबीसी का क्या होगा, जोड़ होगा वो आपका। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज ये हमें डायग्राम देखना है, और आपका एबीसी, हाँ एएफसी लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है ये। अच्छा, ये सारी चीज आपकी कब क्लियर होंगी, आप उसको संबंध को पढ़ो, संबंध को पढ़ते हैं और उसके दौरान क्या होता है कि सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करते चलते हैं। तो पहला मैंने क्या लिखा है संबंध कि एएफसी तथा एबीसी का जोड़ होती है। आपको ऑब्वियस सी बात है, पता है कि अगर आपको एसी निकालना है तो किसका सम कर दो, एएफसी का, और एबीसी को जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एसी। दूसरा मैंने क्या लिख रखा है, एबीसी लगातार मतलब एएफसी लगातार घटती है परंतु कभी शून्य नहीं होती है। ये चीज नोटिस करना है कि हमारा एवरेज कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो वही आपसे क्वेश्चन करेगी, जो आपका एएफसी है वो लगातार घट रही है, यहाँ पर आपका डायग्राम का स्लोप दिख रहा होगा उसको, तो लगातार क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन कभी भी आपकी 0, कभी भी आपकी शून्य नहीं होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि एसी और एबीसी पहले घटती है। अब वहां पर क्या कह रहे हैं कि एसी देखो पहले क्या रहा है, घट रहा है, और एबीसी भी देखो पहले क्या रहा है, घट रहा है। सिंपल बात है, परंतु हाँ कह रहे कि एसी और एबीसी पहले घटती है तथा फिर बढ़ने लगती। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, देखो पहले कि फिर बढ़ना शुरू हो रहा है, ये भी क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा तीसरा रिलेशन हो गया। और इसका देखो कि आपका एसी और एबीसी पहले घटती है और फिर बढ़ती है, तो इसका जो मेन रीजन क्या होता है, वो कारण कौन होता है, आपका एएफसी। क्या कारण होता है, एएफसी। जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया होगा कि जो हाँ टीसी थे और आपका टीवीसी वो एक दूसरे के पैरेलल होते थे। तो पैरेलल होने का मेन कारण क्या था, आप लोग कहोगे कि सर जो पैरेलल होने का मेन कारण क्या था, वो आपका टीएफसी था। तो सेम एज इट इज क्या होता है कि अगर एसी घट रहा है और आपका एबीसी भी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है दोनों, तो इसका मेन जो कारण होगा आपका एएफसी होगा। और लास्ट हमारा पॉइंट कह रहे हैं
कि AC तथा ABC कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। मतलब कि आप ये लाइन अगर आप देखोगे ABC की और आपका AC की, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। रीजन क्या आपका AFC है। तो यहाँ पर बेसिकली हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमारा एक चैप्टर रह गया पोर्शन जिसमें न्यूमेरिकल करना है, तो वो भी जल्दी आएगा। आप लोग उसका वेट करते रहिए और बाकी तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के लिए वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिल रही है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली पढ़ना क्या है कि सीमांत लागत किसे कहते हैं, उसके टेबल और फिर TC और आपका MC के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलते हैं वन बाय वन करके क्या हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लगा रखा है सीमांत लागत, आप इसको कह सकते हो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो अब आपको याद होगा कि मैंने आपको कॉस्ट का मतलब क्या बताता है। तो सिंपल जी बात है कि हमारे जो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं, मांग का पढ़ा था, फिर उत्पादन फलन पढ़ा है, तो ये हमने सारी चीज़ें टॉपिक सीरियल वाइज हमने पढ़े। तो वहाँ पर हमने देखा था किसकी बात हो रही थी कि एक प्रोड्यूसर की बात हो रही थी। तो सिंपल जी बात है यहाँ पर कि सीमांत लागत का मतलब क्या होता है। देखो कह रहे कि एक वस्तु के अतिरिक्त, अब आप यहाँ पर सीमांत मतलब मार्जिन का मतलब क्या होता है कि एडिशनल, क्या कह सकते हो आप, एडिशनल। तो एक अतिरिक्त क्या कह सकते हो आप, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाली वृद्धि को सीमांत लागत कहते हैं। मतलब क्या होता है समझना ध्यान से, कि जैसे कि मानते कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि 50 मार्कर बना रहा है। आप लोग समझना एग्जांपल के थ्रू कि कोई प्रोड्यूसर है वो 50 मार्कर बना रहा है, तो जो 50 मार्कर बनाने की जो उसका कॉस्ट आ रहा है 500 रुपये है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई प्रोड्यूसर है वो 50 मार्कर बना रहा है, तो 50 मार्कर को बनाने के लिए जो उसकी मतलब जो कॉस्ट आ रही है टोटल वो कितनी है, 500 रुपये है। तो इन केस क्या होता है कि वो मार्कर 51 कर देता है, मतलब एक मार्कर एडिशनल बनाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो कॉस्ट हो जाती है 520 रुपये। कितनी होती है टोटल कॉस्ट, 520 रुपये। तो मतलब कह रहा है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाली जो वृद्धि है, वहाँ पर आप लोग कितनी वृद्धि हुई, 20 रुपीज़ की। तो वो जो 20 रुपीज़ होगा वो 20 रुपीज़ ही आपका क्या कहलाएगा, सीमांत लागत, क्या कहलाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारी डेफिनेशन। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका TC2 माइनस में TC1, मतलब जो टोटल कॉस्ट होती है 2 में से टोटल कॉस्ट 1 को क्या कर दोगे आप लोग माइनस कर दोगे, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, MC, मार्जिनल कॉस्ट। अब इसके हम टेबल को देखते हैं। तो टेबल देखो मैंने एक ही टेबल को यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए काफ़ी सुटेबल हो गया, आप लोग चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से टेबल को याद कर सकते हो। मैंने टेबल को चेंज नहीं किया, लास्ट वाली जो वीडियो हमने टेबल को लिया था वही सेम एज इट इज़ वीडियो हमारी क्या कंटिन्यू टेबल को लेकर हम चल रहे हैं। तो टेबल आपकी यहाँ पर क्या इकाइयाँ आपकी कितनी, 1 से लेकर 5 तक है। तो आपको पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या होती है, फिक्स रहती है, तो हमारी कितनी 10 है। और फिर अगर देखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब सोचो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है क्या, मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। अगर आपके कोई डाउट्स हो रहे हैं तो आप वहाँ पर भी आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि जो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आपका प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट भी क्या होगी, घटेगी। तो अब यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, 0। हमारा प्रोडक्शन 1 हुआ तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पर 10। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये मैंने आपको समझाया था। अब आपको पता है कि TC कैसे निकालते हैं कि TFC और आपका TVC का, आपका TFC और TVC को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, TC। तो TC हमने देखो यहाँ पर कितना निकाला, 0 आपका 10, तो यहाँ पर कितना होगा 10, और 10 कितना होगा 20, 10 और प्लस में आपका 18 कितना होगा 28, 10 प्लस में 24 आपका कितना 34 हो जाएगा, और फिर आपका 10 प्लस में 32 आपका कितना होगा 42, और फिर लास्ट में आपका क्या है 10 और आपका 36 आपका कितना होगा 46। तो ये हमारा क्या था कि हमारा TC निकला। अब हमें MC की बात करना है, तो MC कैसे, मैंने आपको लास्ट बताया था कि TC2 क्या करना है आपको, TC2 माइनस में TC1। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले कोई नहीं, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, MC आपका डैश आएगा या फिर आप 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या है, डैश। अब देखो TC2 कितना है आपका, TC2 आपका TC1 ही हो जाएगा। तो आप TC2 में से मतलब यहाँ पर आपका 20 में से आप 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 10। फिर 28 में से आपका माइनस होगा कितना, 20, तो आपका कितना 8 आएगा। 34 में से आपका करोगे तो 6 आ जाएगा, और 42 में से आप 34 माइनस करोगे आपका 8 आएगा, और फिर 46 में से आपका 42 आएगा, कितना आपका 4 बच जाएगा। तो ये हमारी क्या थी, टेबल। तो यहाँ पर अब इसके हम थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। और हाँ, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने डायग्राम जो बनाया है उसमें आपने नंबर को प्लॉट नहीं किया है। तो डोंट वेरी, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक है तो आप उसको, ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसको नंबर वाइज आप उसमें मतलब जो नंबर्स दोगे
वो नंबर्स को प्लॉट करके डायग्राम बनाना, ऐसा कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक डायग्राम को रफली भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो पहले हमारा टीसी क्या हो रहा है, टीसी लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा जो एमसी है यहाँ लगातार क्या हो रहा है, 10 था 8 हो गया 6 हो गया। तो अगर हम इस जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया, अगर हम इस पोजीशन पर देखें इधर, तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो एमसी क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, उसका जो स्लोप हो रहा है क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड जा रहा है टेबल के अकॉर्डिंग। ये हो गया। फिर उसके बाद देखें कि अचानक फिर हमारे देखो यहाँ पर क्या हो गया, एमसी क्या हो रहा है लगातार फिर बढ़ा और फिर गिरने लगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एमसी जो हमारा लगातार क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जो डायग्राम होगा वो एमसी का कहलाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही। अगर कोई डाउट से आपको नहीं आ रही वीडियो समझ में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, या फिर हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों ने देखी है उस पर हमें जाके फॉलो करिए, आप पर्सनली वहाँ पर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे जो टॉपिक पे बात करते हैं, और बहुत ईजी टॉपिक है। उसमें क्या है कि जो एमसी तथा टीसी में संबंध बताना, मतलब कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है, मतलब आपका सीमांत लागत, और दूसरा क्या आपका कुल लागत में हमें क्या संबंध देखने को वो देखना है। तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर टेबल नहीं बनाया। अगर आपको टेबल भी चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि एमसी की टेबल ये रही और आपकी टीसी की टेबल ये रही। तो वहाँ पर हमें डायग्राम को प्लॉट कर दिया, और डायग्राम पे हमें देखना, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि आप विदाउट नंबर के भी यहाँ पर आप डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें कोई आपका इशू नहीं होगा, आपके कोई मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो सिंपल ये बात है कि जो एमसी देखो लगातार क्या होता है, घट रहा है, फिर अचानक क्या होगा, बढ़ रहा है। ये हमने भी लास्ट टॉपिक में देखा था। और यहाँ पर टीसी क्या रहा, बढ़ रहा है, फिर क्या रहा, बढ़। तो यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करना है, आपको जब भी आप संबंध बताओगे तो आपको डायग्राम बताना है। तो डायग्राम के बाद उसके 2 से 3 पॉइंट को आपको वहाँ पर मेंशन करना कंपलसरी। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो आपके टॉपिक्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, ये 4 मार्क्स के आते हैं। तो अगर अदरवाइज आपने ऐसा नहीं किया तो चांसेस जहाँ तक आपके मतलब मोस्ट चांसेस होते हैं कि आपके नंबर्स वहाँ पर अगर 4 में से आप अगर सिर्फ ये बना के छोड़ देते हो तो मुश्किल से 2 से 1.5 नंबर आपको मिलेंगे। अदरवाइज आपको पूरे 4 मार्क्स आपको कवर नहीं होंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक सजेशन है, तो आप लोग इसको ध्यान से रखें। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आप बिल्कुल डिट्टो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, फिर आप उसको देख सकते हो, वीडियो को बाद में पॉज भी करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला संबंध क्या कह रहा है कि जब टीसी मतलब आपका टोटल कॉस्ट, कि जब टीसी घटती दर से बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो इसका जो रेट है ना, ये क्या बिल्कुल स्लोली, मतलब कह सकते हो बिल्कुल धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एमसी क्या हो रही है, घट रही है। अब देखो जैसे ये बढ़ रही है तो यहाँ पर अगर एमसी का शेप देखोगे क्या हो रहा है, वो एमसी का घट रहा है। क्लियर है। दूसरा कह रहे हैं कि जब टीसी क्या होती है कि बढ़ती दर से, जब टीसी बढ़ती दर से बढ़ती है तो एमसी भी बढ़ने लगती है। आप क्या कहोगे कि जब टीसी क्या होती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप स्लोप देखोगे इसका बढ़ती दर से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ती दर से बढ़ रहा है, तो एमसी भी क्या होती है, यहाँ से शुरू हो जाती है बढ़ना। ये हो गया। और जो इसका लास्ट पॉइंट कह रहा है कि जब टीसी अपने अधिकतम बिंदु पर आती है, अधिकतम बिंदु पर होती है तो एमसी शून्य आता है। अब यहाँ पर एमसी शून्य होने का मतलब क्या है कि जो एमसी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पर आपका अगर देखें कि जब आपका यहाँ पर अधिकतम बिंदु मतलब यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, ये स्लो हो जाता है, और उसी दौरान क्या होता है कि जो एमसी होता है क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट मतलब आपके स्लो हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले, हम यहाँ पर बेसिकली 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, और एक जो लास्ट का टॉपिक होगा सबसे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों है। तो सबसे पहले समझना ध्यान से, हमें औसत लागत क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, लेकिन एक बार मैं दोबारा आप रिवाइज की तरह कह सकते हो कि यहाँ पर भी बताया जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमें एसी और एमसी, हमें एसी और जो आपका एमसी के बीच में क्या रिलेशंस को पढ़ना है। तो यहाँ पर एसी की जो डेफिनेशन क्या हो रही है मैंने आपको बता रखा है, एक बार अगेन दोबारा बता दे रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने के बाद प्राप्त राशि को एसी कहते हैं। मतलब कि आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ है तो आप उसको यूनिट से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको एक गुड्स का प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आई है। सिंपल ही बात है, कितनी कॉस्ट आई है, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी हमारी, और मतलब एवरेज कॉस्ट आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टीसी अपॉन में क्यू। ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे टेबल्स को, देखेंगे टेबल के बेस पे, फिर उसके हम डायग्राम देखेंगे, और देन हम वहाँ पर रिलेशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम टेबल्स को देखते हैं। तो टेबल आपकी क्या है, वही वाली सेम टेबल होगी, आंकड़े आपके सेम होंगे, डाटा उसमें जो ले रखा होगा उसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्यों, इसके पीछे मैंने आपको स्पेसिफिक रीजन बता दिया था कि आप लोग भी इसको टेबल को देख के आप लोगों को जब आंकड़े आपके सामने आएंगे बार बार, तो आंकड़े आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी इकाइयाँ कितनी है, 1 2 3 4 5, और फिर हमारा जो टीएफसी वो कितना आपका
10 आपका फिक्स रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने आपको सारे के सारे डिटेल दे रखी है पीछे, अगर आपने किसी नहीं देखा है तो फाइनली क्या करिए, आप लोग जाके पहले वहां पर देखिए और देन इस पार्ट को आप कंटिन्यू करिए। तो और आपका टीवीसी क्या रहे कि 0, 10, 18, 24, 32, 36। अब आपको ये टीवीसी क्या होती है, सिंपल बात है कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टीवीसी बढ़ेगा, अगर आपका प्रोडक्शन 0 हुआ तो टीवीसी भी क्या होगा, 0 होगा। फिर हमने टीवीसी और टीएफसी की सहायता से क्या कैलकुलेट किया, टीसी, तो टीसी हो गया। और फिर उसके बाद एमसी निकाला, एमसी देखो किसके, टीसी के बेस पे निकाल सकते हैं। और हमने फिर उसके बाद क्या कर दिया कि जो टीसी था उत्पादन की इकाइयों से जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी उसको हमने डिवाइड करके हमने क्या निकाल दिया, एसी। तो अब इसी को फिर हम आते हैं डायग्राम पे देखेंगे, डायग्राम पे इसका स्लोप क्या रहता है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अगेन मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने डायग्राम क्या विदाउट डाटा का प्लॉट किया है। क्यों किया है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जो डाटा होता है वो आप फ्री बना सकते हो, फ्री हैंड, इसमें कोई आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, या फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे कटिंग, उसमें नंबर्स को कट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमें डायग्राम के बेस पे देखना है कि डायग्राम को और रिलेशन को पढ़ते हुए हमें डायग्राम का रिलेशन को समझना है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि एमसी क्या हो रही है, घट रही है, और आपका एसी भी घट रहा है, ये चाहिए। तो पहला फर्स्ट रिलेशन आप लोग देखिए सामने, फर्स्ट रिलेशन क्या है कि जब एमसी घटती है तो एमसी जब आपकी क्या हो रही है, घट रही है। अगर यहाँ पर देखें कि जब कह रहे हैं कि जब एमसी घटती है तो एमसी आपकी क्या हो रही है, इस पॉइंट पे घट रही है, तो एसी भी घटती है, एसी भी आपकी देखो घट रही है। लेकिन वहां कह रहे हैं परंतु एमसी जो होती है एसी की तुलना में अधिक तेजी से घटती है। अच्छा आप लोग बताइए कि यहाँ पर ये ज्यादा तेजी से घट रही है कि आपका एमसी, तो आप लोगों को भी आंसर आएगा कि सर जो एमसी है वो तेजी से घट रही है। तो सिंपल ये बात है, फर्स्ट रिलेशन वही है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, कह रहे कि एसी तथा एमसी टीसी की सहायता से ज्ञात की जाती है। अब देखो सिंपल बात है, हमने यहाँ पर एसी कैसे निकाला था, टीसी को डिवाइड कर दिया था किससे, जो प्रोडक्शन यूनिट होती है। और एमसी को कैसे निकाला था आपको पता है, फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो कि टीसी कैसे निकालते हैं, अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो टीसी एमसी निकालना फॉर्मूला क्या होता है, TC2 माइनस में TC1। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहे थे कि आपका जो एसी होता है और जो आपका यहाँ पर एसी तथा एमसी वो किसकी सहायता से निकाले जाते हैं, कैलकुलेट की जाती है, वो टीसी की सहायता से ज्ञात की जाती है। ये हो गया। और जिसमें थर्ड रिलेशन कह रहा है कि जब आपका एसी बढ़ती है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, दोनों यहाँ पर घट रहे थे, लेकिन अचानक फिर क्या हुआ कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया। तो सिंपल बात है, जब ये घट रहा था तो ये भी यहाँ से इसका अगर आप स्लोप देखोगे ये क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि जो एमसी जो होता है वो एसी की तुलना में क्या होता है, अधिक तेजी से बढ़ता है। मतलब कि जो रेट होती है बढ़ने वाली, बढ़ने की दर, वो मतलब आप कह सकते हो कि एमसी की जो बढ़ने की दर होती है वो एसी की तुलना में क्या होती है, काफी अधिक होती। तो ये क्या था, छोटा सा हमारा इजीली टॉपिक था कि एसी और एमसी के बीच में रिलेशन क्या होता है। यहाँ से आपके क्या होता है कि 4 नंबर के मतलब क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं रिलेशन के बीच में। तो फाइनली हम क्या करते हैं, उस टॉपिक पे, उस क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं कि जो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको लास्ट बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि अभी तक जो मैंने आपको सारे के सारे जो एक हमने पार्ट को कवर किया था वो हमारा क्या था, एक थ्योरेटिकल पार्ट था। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, मींस पार्ट नंबर 6 आएगा, उसमें हम एक न्यूमेरिकल के पोर्शंस को कवर करेंगे। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि अगर हमें न्यूमेरिकल के पोर्शंस को कवर करना है तो हमारे पास फॉर्मूलेज होना जरूरी है, जो कि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि क्वेश्चन हम फॉर्मूले के है बेस पे ही करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको लोगों को इसी वीडियो में क्या कर दिया कि सारे के सारे जितने इस चैप्टर के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं तो इस वीडियो में ही हमने उस चीज़ को कवर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि 1 बाय 1 करके कौन कौन से फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे, या अभी तक हमने अगर स्टिल देखें कि हमने कि कौन कौन से फॉर्मूलेस को पढ़ लिया है, आप लोगों को भी रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हो वैसे टोटल हमारे कितने हैं यहाँ पर कि अगर देखा जाए 11 फॉर्मूलेस को हमने कवर किया है। तो पहला क्या है, टीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। तो आप लोगों के सर टीसी निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है कि टीएफसी प्लस में आपका टीवीसी। ओके, दूसरा क्या होता है हमारे यहाँ पर टीएफसी निकालने का, तो आपको भी सर TC2 में से टीसी में से माइनस कर दो, क्या टीवीसी निकाल दो, आपका क्या माने, आपका टीएफसी आ जाएगा। और फिर करें टीवीसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टीवीसी फॉर्मूला, टीवीसी निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास जो टीसी की वैल्यू है उसमें से क्या करिए, टीएफसी की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर टीवीसी। और एसी का सेम एज इट इज, एसी का पोर्शन क्या होता है, तो एसी का आपका क्या होता है कि एएफसी प्लस में एबीसी, इन दोनों को ऐड करके मतलब आपका क्या निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली जो बात है
कि AC आपके दो फॉर्मूले से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? एक तो आपका AFC प्लस में ABC करके निकाल सकते हो, अदरवाइज दूसरा क्या है कि AC निकालने का कि TC अपॉन में Q, मतलब कि जो टोटल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए, और फिर आपका क्या AC आएगा। और हम अगर देखें कि AFC का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो AFC के निकालने में हमारे क्या होता है, दो फॉर्मूले यूज होते हैं। कौन कौन सा है? एक आप कह सकते हो कि AC में से क्या कर दो कि जो ABC की वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, मतलब कि AC की जो वैल्यू है उसको हम क्या उसमें से क्या माइनस कर दे, ABC की वैल्यू को माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा ABC, और सॉरी AFC। और AFC निकालने का फॉर्मूला दूसरा क्या है कि जो आपके पास TCF आता है, मतलब TFC आता है, उसको क्या करिए कि इकाई से, मतलब कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, AFC। और ABC निकालने के सेम दो फॉर्मूले होते हैं, क्या है कि AC माइनस में आपका AC निकालना है, AC माइनस में आपका क्या AFC, और दूसरा क्या आपका AVC इक्वल टू क्या होगा, TVC अपॉन में Q। ये हो गया हमारा ABC निकालने का और AFC वगैरह का। और लास्ट हमारा सेकंड लास्ट क्या हमारा MC निकालने का फॉर्मूला का। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कहोगे कि सर AC मतलब MC निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप लोग हमें बता रखा है, वो क्या होगा कि आपका TC2 माइनस में आपका TC1, ये हो गया। और एक थोड़ा सा एडिशनल जो आता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को लेकर, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां से थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो क्यों ना हम वो सारे फॉर्मूले को अभी यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पर TC का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा MC, मतलब आपके पास जो MC है उसका आप सिग्मा करते जाइए तो आपकी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपके TC। तो यहाँ पर पहले हम जो क्वेश्चन देखें, ये जो क्वेश्चन होता है ये एग्जाम में आपके 6 नंबर के पूछे आते हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको फॉर्मूला याद नहीं होता कि सर फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो वो देखो आपकी हेडिंग अगर आप नहीं याद करोगे तो सिंपल ही बात है, भूलोगे। मेरा काम क्या है कि यहाँ पर बता देना, फॉर्मूले को समझा देना, और बाकी काम आपको करना है कि उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन होता है वो आपका डिपेंड होता है किसके, आपकी प्रैक्टिस पे। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन मैंने ले रखा है, वहाँ पर आपको क्या दे रखा है, उत्पादन की इकाइयाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरा क्या देखा हमारे को, TC मतलब आपका टोटल कॉस्ट हो गई। तो अब क्या कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन 6 नंबर का कह रहे हैं कि आपको TFC, TVC और AFC और AVC और MC आपको कैलकुलेट करनी है। तो बाकी की जो आपके यहाँ पर फॉर्मूले मैंने जो लिख रखे हैं यहाँ पर, आपको इसको फुल फॉर्म पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, और दूसरा क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और लास्ट क्या आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो अब हमें क्या करना है कि 1 बाय 1 करके क्या है, सारे के सारे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा अगर टेबल आता है जिसमें 6 नंबर के, आपका बस 2 चीज़ दे रखी हो कि उत्पादन की इकाई दे रखी हो और क्या है कि आपका TC, तो आपको क्या बाकी का निकालना हो। तो सबसे पहले क्या कि आप TFC को निकालिए। अब आपको अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी होगी जहाँ पर हमने TFC की बात की होगी, तो वहाँ पर गया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो TFC का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन चाहे 0 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कुछ भी ना हो, तो आपकी वो क्या रहती है, वो कॉस्ट आती है। मतलब क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अब जो मैंने रूम वगैरह ले रखे होंगे, तो यहाँ पर अगर मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ तो भी मेरे को 5000 रुपये किराया देना पड़ रहा है। अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊँ तो भी मेरा क्या है, 5000 ही रेंट रहेगा। तो मतलब कहने का क्या है कि वो जो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है, उसको चाहे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना कि अब यहाँ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट आ चुकी है कितनी, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है, 60। तो कहने की जो 60 आपको दिख रही है टोटल कॉस्ट, ये कहने की कहलाएगी टोटल फिक्स। तो ये आपकी पूरी कहेगी 60। क्यों हो जाएगी, मैंने आपको बता रहा कि जो TFC होती है हमेशा क्या होती है, वो फिक्स होती है। अब देखिए हमारा क्या है कि TBC, अब आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे कि फॉर्मूले में अगर याद होंगे तो आप फटाक से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है कि TC कैसे निकलता है, TFC प्लस में TVC, ये होता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ आपकी दे रखी है, TC दे रखा है और आपको TFC। तो करिएगा TC में से क्या कर दो आप, TFC को माइनस कर दो, क्या आएगा आपका TVC। तो 60 में से 60 जाएगा 0, 80 में से 60 जाएगा कितना जाएगा 20, और 100 में से 60 जाएगा 40, 160 में से जाएगा, और 110 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा आपको 50। अब यहाँ पर 116 है, 116 में से 60 जाएगा, आप माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 56, ये हो गया। फिर 130 में से 60 जाएगा, कितना आएगा 70, और 150 में से कितना आएगा 60, तो कितना बचेगा यहाँ पर 90, ये हो गया। तो हमारी क्या TVC भी आ गई। अब अगला देखो हमारा क्या कह रहा है, आपको निकालना क्या है, AFC निकालना है। अब देखो AFC निकालने के आपके पास 2 फॉर्मूले मैंने लिखवाए होंगे, क्या होता है कि AC इक्वल टू क्या होता है, AFC प्लस में AVC, ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका AC की जो वैल्यू है आपको नहीं दे रखी है, लेकिन दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या निकालने के लिए,
AFC, तो AFC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि TFC और डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर देखिए आपका TFC दे रखा है, TFC आपकी एरी और आपके पास क्वांटिटी है सारी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको निकाल लेंगे सही, मतलब जैसे कि TFC यहाँ पर देखिए, यहाँ पर TFC कितना है 60 है, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी 0। तो 60 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है आपका इन्फिनाइट आता है। क्या आता है? इन्फिनाइट। मतलब कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमेशा क्या आएगा? इन्फिनाइट आएगा। और दूसरा देखिए, अब हमारे क्या है कि अगर हम 60 को क्या होता है 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 60। फिर उसके बाद 60 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 30। और फिर अगर इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 20। अगर 4 को करेंगे तो 4 एक कम 4, यहाँ बचे 4 पंजे 20, 15 हो गया, ठीक है। और फिर 5 को करोगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया, और फिर 6 दामे 60। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा AFC आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे, आपको क्या निकालनी है? AVC। अब AVC का फॉर्मूला क्या होता है? देखो AVC का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि AVC निकालने के लिए AC माइनस में क्या होता है? AFC ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको AC की वैल्यू नहीं देते, हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा AVC निकालना है, AVC तो TVC अपॉन में Q, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? AVC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर AVC निकालने का TVC का देखिए वैल्यू कितनी है आपकी? 0। तो 0 को 0 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? डैश। डैश भी लिख सकते हो आप, 0 भी लिख सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और दूसरा देखिए यहाँ पर जब TVC की वैल्यू कितनी है? 20, और 20 को जब 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 20। और फिर उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर 40 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 20। और यहाँ पर कितना है? 50। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, ठीक है। और फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर 2 3 6 18, वहाँ पर जाएगा फिर 3 6 18, मतलब 16.66 आ जाएगा। और नेक्स्ट देखिए कितना है? 56, ठीक है। 56 तो 4 एकम 4, यहाँ बन गया फिर 4 चौके 16, ये हो गया। और फिर 5 को करना है तो 5 एकम 5, यहाँ पर आपका कितना आएगा? 2, तो 5 चौके 20, ये हो गया। और फिर 6, तो इसको अगर आप करोगे तो 6 एकम 6, यहाँ पर 3 6 पंजे 3, ये हो गया। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू हो गई? हमारी AVC की। अब हमारे को जो लास्ट निकालना क्या है? MC। तो MC निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। या तो क्या कर दीजिए कि जो TC2 होता है माइनस में TC1, तो आपके पास TC की वैल्यू दे रखी है, MC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? TC2 माइनस में TC1। अब देखो TC आपका ही दे रखा है, तो जो आपका MC होता है कहने की क्या? TVC के बराबर, क्योंकि इससे पहले आपकी कोई कॉस्ट आ रही नहीं, तो MC की पहले क्या होगा? डैश लिख दो, फिर 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना है क्या? ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते जाना। 80 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 20। 100 में से 80 जाएगा 20। अब 111 में से कितना आएगा? 100, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका? 11, ये हो गया। और फिर 116 में से 11 जाएगा 5। 130 में से 16 आएगा, कितना बचेगा आपका? यहाँ पर 10 में से 6 आएगा 4, और यहाँ पर 14, ये हो गया। और फिर 150 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 20। तो ये क्या होगा कि हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन था ये कवर हो। तो आप लोग भी क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो आप लोग अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा जो इंस्टाग्राम ID आप वहाँ पर हमें फॉलो करिए। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन देने का सिंपल सा क्या है कि आपके पास इकाइयाँ कितनी है? 5 तक है। और फिर कह रहा है कि TC आपका 40, 100, 120, 130, 150, 190 ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है? TFC निकालना है, TVC निकालना है, AVC, AFC और MC निकालना है, ये सारी। तो आप लोग भी इसको साथ साथ करते रहिए। कॉपी में क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और बाकी नहीं तो आप अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ देखिए, हर एक क्वेश्चन को मैं इसको करवा दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? TFC। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आप करिएगा सबसे पहले TFC को देखो। TFC का मतलब क्या होता है कि TFC का मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कि आपका ऐसा खर्चा चाहे आप उत्पादन 100 करो चाहे 0 करो, क्या रहेगा? फिक्स होगा। तो यहाँ पर देखो हमारा प्रोडक्शन कितना होता था? 0, लेकिन कॉस्ट कितनी आ गई? 40। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी टोटल फिक्स, मतलब 40 रहेगा, फिक्स हो जाएगा। 40 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे को क्या TC की वैल्यू आ गई और TFC की। तो हमें क्या निकालना है? TVC। तो TVC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि TC माइनस में TFC, TC माइनस में TFC। अब देखो TC की वैल्यू दे रखी है ना, और इसको कर दो TC में से क्या TFC को माइनस कर दो तो आपकी किसकी वैल्यू आएगी? TFC। तो 40 में से 40 जाएगा 0, 100 में से 40 जाएगा 60, 120 में से 40 जाएगा 80, ठीक है। 130 में से 40 जाएगा 90, और फिर 150 में से 40 जाएगा 110, और 190 में से 40 जाएगा 150, ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या, हमारे को ABC निकालना है।
तो ABC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि एक फॉर्मूला क्या होता है TVC अपॉन में Q। तो ये क्या होता है कि हमारे इससे क्या निकल जाएगा, इससे ABC। अब देखिए यहाँ पर TVC की वैल्यू दे रखी है 0 और 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका डैश। अब 60 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 60 को करोगे तो आपका 60। अब 80 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 चौके 8, 40 हो गया, ठीक है। और 90 को करोगे 3 से तो कितना आएगा आपका 30। अब 4 को करना है, 110 को हमें डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो अगर 110 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 3 बच गया, फिर 4 सत्ते 28 और यहाँ पर 2 बच गया, 4 पंजे 20, 27.5 हो गया। और इसका देखिए कितना 5 3 15, 5 3 15 और ये 0 हो गया, कितना 30 हो गया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ABC की। दूसरा क्या निकालना है हमें, AFC निकालना। तो AFC कैसे कैलकुलेट करते हैं, AFC निकालने के लिए क्या होता है TFC अपॉन में Q। ये आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, ABC की वैल्यू। अब देखो ABC की वैल्यू कैसे निकले, आपको TFC है बिल्कुल दे रखा है और उसको कह रहे हैं क्वांटिटी से, मतलब जो इकाई है उससे क्या कर दिया आप डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए TFC दे रखा 40। तो अब मैंने क्या बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो इनफिनाइट आएगा। दूसरा कहते हैं 40 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 40। और फिर कह रहे हैं कि 40 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो कितना आएगा आपका 20। और फिर 40 को डिवाइड करना है किससे, हमें 3 से, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9, 1 बच गया, फिर 3 तिहाई 9, ये पॉइंट में चलता रहेगा। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हमें डिवाइड करना है किसको, 40 को किससे, 4 से, तो 4 धाम में 40, तो 10 आएगा, कितना आएगा 10। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 40 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो कितना आएगा 5 8 40, तो 8 हो गए। तो ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी AFC की। और दूसरा क्या करना है हमारे को, MC कैसे निकालते हैं, तो MC निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो TC2 माइनस में TC1। अब देखो TC2 ये आपका इससे पहले नहीं दे रखा है, तो पहले कहने की जो MC की जो वैल्यू होती है वो TVC के बराबर होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब करना क्या है कि ऊपर वाली में से जो आपका TC2 ये क्या लाएगा, ये TC2 हो जाएगा और ऊपर वाला TC1, तो TC2 में से TC1 का मतलब 100 में से 40 जाएगा, कितना होगा 60। अब 120 में से 100 जाएगा, कितना होगा 20, और 130 में से 20 जाएगा 10, 150 में से 130 जाएगा 20, और फिर 190 में से 150 जाएगा, कितना होगा 40। तो ये क्या होगा कि हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन बड़े इजी में क्लियर होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके वहाँ पर कमेंट करिए। अदरवाइज़ क्या आप हमारे को इंस्टाग्राम ID पे फॉलो करिए, जिससे क्या होगा कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे आपको इजीली इसको क्लियर कर देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।